जय सिया राम। आज के 5वें एपिसोड में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का 5वां एपिसोड बनाने का इंटेंशन ये है कि बागेश्वर धाम की अर्जी कैसे लगाएं और हमारा पहला एक्सपीरियंस, जो कि बात पहले एपिसोड में हमने की थी, वहीं से ये बात कंटिन्यू होगी। आज हम 5वें एपिसोड में हैं, किंतु पहले एपिसोड पर जहाँ तक बात छोड़ी थी हमने, वहीं से आज शुरू करने जा रहे हैं। तो वैसे ही हमारा एपिसोड नंबर 2 होगा। तो पहले एपिसोड में हमने बताया था लास्ट में कि पहली बार गुरुदेव भगवान हमें बड़ा दरबार लगा था 2023 मई महीने में। वहीं पर पहली बार हमारा दर्शन हुआ था गुरुदेव भगवान से और हमें लगा कि हम बागेश्वर धाम बालाजी से जुड़ चुके हैं। तो वो दिन था शनिवार और मई महीना था, शायद मई 2023। उसके बाद के दिन संडे के दिन हम मेरे ब्रदर इन लॉ के घर रुके थे। तो मेरी बहन जो कि ब्रदर इन लॉ की वाइफ है, उन्होंने बताया संडे को कि जिया जी हम ऐसा करते हैं कि हम एक अर्जी लगाते हैं बागेश्वर धाम की। तो मैंने बताया कि चलो हो जाए, हम अर्जी लगा देंगे। किंतु हमने बोला कि वो अर्जी हम मंगलवार के दिन, जो कि हनुमान जी का दिन माना जाता है, गुरुदेव भगवान ने भी ऐसा बोला है कि मंगल और शनि जो कि हनुमान जी का वार रहता है, तो उनके उस दिन हम अर्जी लगाएंगे। ऐसी हमने बात बोली थी। तो पहले हम ये बात पे चले जाते हैं कि अर्जी कैसे लगानी है। जब भी आप बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ना चाहते हैं या उनके पास कुछ अर्ज करके जाना चाहते हो और उनसे कुछ मांगते हो या अर्ज करते हो उनसे, तो हमें 3 प्रकार से अर्जी लगाते हैं वहीं पर। इसमें पहला है, कोई शुभ कार्य के लिए जो अर्जी आपको लगानी हो, तो एक नारियल लेना होता है, उसके ऊपर सिंदूर लगा के थोड़ा थोड़ा सिंदूर का 5 टपका करके 5 लविंग लेना है और लाल कपड़े में वो बांध देना है और अपने हाथ में रख के जो भी हमारी मनोकामना है, जो भी अर्जी है, वो बालाजी के सामने हमें बोल के हमारी पूजा में रख देनी है। दूसरी अर्जी इस प्रकार की है कि किसी का लग्न विषय कुछ काम हो, अटक रहा हो, नहीं हो रहा हो, कुछ परिस्थिति खराब हो लग्न विषय, तो उसमें येलो कलर का कपड़ा लेना है, पीले कलर का, और नारियल लेके सिंदूर लगा के 5 लविंग रख के येलो कलर में ये अर्जी बांधनी है और बागेश्वर बालाजी या हनुमान जी के सामने, जो भी हमारी पूजा में हनुमान जी महाराज है, उनके सामने हाथ में रख के 3 बार अपनी अर्जी बालाजी बागेश्वर बालाजी को बोल के रख देनी है। तीसरी अर्जी का प्रकार यह है कि मान लो किसी को भूत प्रेत बाधा है या ऐसी कोई दहशत है कि कुछ वरगाड़ जैसा हमारे पास है, कुछ साथ किसी के साथ है, तो उनके उपाय के लिए, पर्याय के लिए हम ब्लैक कपड़े में अर्जी रखनी है। कि छोटा सा ब्लैक कपड़ा लेना है, नारियल लेना है, उसके ऊपर सिंदूर लगाना है, 5 लविंग रख के हाथ में अर्जी रख के बोल के बालाजी को प्रार्थना करके ये अर्जी हमें छोड़ देनी है, बालाजी के पास हमारे मंदिर में ही रखनी है। बाद में कंफर्मेशन कैसे होता है कि हमारी अर्जी बालाजी ने सुन ली, तो ये ही बहुत इंटरेस्टिंग बात रहती है बागेश्वर बालाजी को मानने में। क्योंकि हर बार ऐसा है कि जैसा ही हम ये बोलते थे कि ये जज के हनुमान है बागेश्वर बालाजी, तो जैसे ही हमने अर्जी लिखी तो वो बालाजी ने सुन लेते। बाद में ऐसा होता है कि जिसके बारे में अर्जी लिखी है वो या हमारे घर में से किसी को भी 2 दिन तक बंदर स्वप्न में आते हैं। बंदर स्वप्न में आ सकते हैं, बंदर रूबरू घर पे भी आ सकते हैं 2 दिन तक, या किसी को खुद गुरुदेव भगवान स्वप्न में आते हैं। तो ये 3-4 निशानी है जो हमें, जिस निशानी से हमें पता चलता है कि हमारी अर्जी स्वीकार कर ली है। किंतु 99% केसेस में बंदर ही स्वप्न में आते हैं और बंदर इतने आते हैं कि आपने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया हो, वो थ्रेटनिंग अनुभव होता है और
अचीवमेंट जैसा लगता है किसी को। इतने बंदर आपने कभी अनुभव नहीं किया हो, कभी भी आपको सपनों में भी अभी तक नहीं आया होगा, किंतु जैसे ही आप बागेश्वर धाम की अर्जी लगाते हो तो बंदर सपनों में जरूर आते हैं। जो अर्जी स्वीकार ली होती है तो, और ये अर्जी लगने के बाद आपको 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा को अवॉइड करना पड़ता है। और अच्छी चीजें ये हैं कि हमें हनुमान जी का ध्यान करना पड़ता है, और उनके जो नियम है जीवन जीने के, वो तरीके को आप अपनाओ तो बहुत अच्छा रहता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। और ये 4 चीजें अवॉइड करना जरूरी है। इसमें से मांस, मदिरा तो 100% अवॉइड करना है। बाकी लहसुन प्याज में ऐसी छूट देते हैं क्योंकि अभी सब जगह पर बिना लहसुन प्याज नहीं चल रहा है। तो मान लो कि आपने पा लिया तो आप कन्या भंडारा अपने घर पे भी कर सकते हो, कन्या को खाना खिला सकते हो या कुछ प्रसाद दे सकते हो। वरना बागेश्वर धाम जाओ तो आपकी यथाशक्ति आप उसमें कन्या भंडारे में दान दे सकते हो। तो लहसुन प्याज का तो थोड़ा बहुत चलता है, किंतु मांस मदिरा 100% नहीं चलेगा, ये निश्चित है। तो आप वो अवॉइड कर सको तो ही अर्जी लगाना। और बाद में ऐसा है कि एक बार आपकी अर्जी लग गई तो आपको 31 बार बागेश्वर धाम जाना है। वो बोलते हैं पेशी करना। उस पेशी के दौरान आपको जब पहली बार जाओ तो नारियल लेके जाना है, वहां पर बांध देना है। वो अर्जी आपके हाथ में रख के बालाजी को पहली बार जाओ तो प्रार्थना करनी है, हे बालाजी हमारी ये अर्जी स्वीकार करना। और बाद में आपको 5 हनुमान चालीसा का पाठ सुना के वो अर्जी बांध देनी है। और आपको 5 मालाएं ओम बागेश्वराय नमः की करनी है, ओम सन्यासी देवाय नमः की करनी है, ओम हम हनुमंते नमः की करनी। आपकी यथाशक्ति आप कुछ भी कर सकते हो वहीं जाके। इसमें कुछ 100% ऐसे श्योर और सिक्योर नियम नहीं रहते। आपकी यथाशक्ति आप जितना कर पाए वो करना है। बाद में 21 वहाँ पर परिक्रमा भी करनी होती है। वो 900 मीटर की एक परिक्रमा जैसा है, किंतु उसमें भी 21 परिक्रमा बोलते हैं गुरुदेव, किंतु आप उसमें यथाशक्ति जितनी आपसे हो पाए उतनी हर एक पेशी में आप कर सकते हो। तो ये रहता है नियम आपका। पेशी अर्जी कैसे करनी है, पेशी कैसे करनी है, नारियल कहाँ बांधना है। वो नारियल 100% आपको बागेश्वर धाम जाके बांधना है। आप मान लो कि आप ना जा पाओ तो किसी और कोई जा रहा हो उनके साथ भी आप नारियल दे के वहाँ बांध सकते हो, ये भी एक तरीका है। तो ये 3 नारियल की हमने प्रोसीजर बताई। लाल कपड़े में, येलो कपड़े में और ब्लैक कपड़े में आप अर्जी बांध सकते हो। अर्जी बागेश्वर धाम को बांधने के बाद आपको ये जरूरी रहता है, हमें भी एक कंफ्यूजन था कि भाई हम प्याज और लहसुन छोड़ पाएंगे या नहीं। दूसरी बात यह कि बागेश्वर धाम बहुत दूर है तो हम कैसे जाएंगे, ये शुरू में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। किंतु एक बार बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए तो बागेश्वर धाम हमें बहुत नज़दीक लगता है, ये बात 100% श्योर है। वहाँ जाके देखते हैं, लोगों की परिस्थिति देखते हैं, लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं वो देखते, तब पता चल जाता है कि बागेश्वर धाम आने में हमें बहुत नज़दीक लगा और बालाजी ने और सन्यासी बाबा ने हम पर खूब कृपा दी है। तो ये बातें बाद में नहीं रहती हमारे मन में। और हर बार ऐसा लगता है कि हर 1-2 महीने में हमें ऐसा लगने लगता है कि बहुत टाइम हो गया हम गए थे। तो ये बागेश्वर बालाजी की कृपा है। एक बार आप जुड़ जाओ तो आपको पता चल जाएगा कितना मज़ा आता है आपको। आप पेशी ये सब कुछ भूल जाएंगे आप, ये मेरी गारंटी है। तो हमारी बात फिर से आ जाती है 2023 में महीने में बड़ौदा में। तो मेरी बहन ने बोला कि जिया जी हम अर्जी लगा देते हैं मंगलवार को, क्योंकि सबको दैनिक देही मुश्किल सबको रहती है तो सबको ऐसा होता है। किंतु उस टाइम हमें ऐसा नहीं था कि ये लगाने से बंदर सप्ताह में आ जाएंगे, क्योंकि वो हमें लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम सोच रहे थे कि क्या होगा है। तो मंगलवार हम मंडे को निकले बड़ौदा से और अहमदाबाद आ गए थे। बाद में वो मंगलवार को हमारी बहन ने अर्जी लगा दी घर पे। और अर्जी लगाने के बाद आपको 3 मालाएं जरूर करनी है। ओम
बागेश्वराय नमः की 108 बार बोल के एक माला, ऐसी 3 माला करनी है। ओम सन्यासी देवाय नमः और ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय हम फट स्वाहा, वो माला जो आपने भूत प्रेत की बाधा ब्लैक कपड़े में लगाई थी वो तो करनी है। और एक और माला ओम हम हनुमंते नमः। तो ऐसी 4 माला होती। ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम हम हनुमंते नमः। ये 3 माला फर्जियात करनी है। मान लो कि प्रेत बाधा है तो ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय हम फट स्वाहा, ये चौथी माला है जो करनी होती है हर रोज। इसमें भी फर्जियात नहीं होता है किंतु आप करो तो वो अच्छा रहता है। तो मंगलवार के दिन उन्होंने बड़ोड़ा में रख दी हमारी बहन ने अर्जी, और वो रेगुलर करने लगी माला और सब जाप। तो वो तो बात हम भूल गए थे। बागेश्वर धाम से सॉरी बड़ोड़ा से अहमदाबाद आ चुके थे। तो एक वीक और दूसरा वीक चल रहा था। तो एक दिन दोपहर को शाम को मेरी भतीजी का फोन आया और हमारी बहन का फोन आया बड़ोड़ा से कि जया जी आज तो कमाल हो गया। मैंने बोला कि क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि जो हमारी भतीजी है उनको कभी भी सपना नहीं आता है, किंतु आज दोपहर को जब सो रही थी 4 बजे तो वो जग गई। सपनों में बहुत सारे बंदर आए और इतने सारे बंदर थे कि वो झेल नहीं सकती थी और बहुत आश्चर्यचकित हुई। उनके घर पे ही दिखाया था। बालाजी की कृपा ऐसी हुई कि वो अपने घर पे बैठी, सपनों में ऐसा था कि वो अपने घर पे बैठी थी अपने पापा भाई और एक फ्रेंड के साथ। आजू बाजू के वो 2 फ्रेंड थे। तो वो एक लड़का और लड़की और बैठे थे, झूला झूल रहे थे। तो बालाजी की पूरी सेना आई। बालाजी बंदर के स्वरूप में आए और इतने सारे बंदर कभी उन्होंने देखे ही नहीं थे। बंदर तो कभी सपनों में आए ही नहीं थे। तो ये पहला एक्सपीरियंस हुआ ऐसा। जैसे ही मेरी भतीजी ने बताया उनकी मम्मी को तो उनका फोन मेरे पे आ गया कि जिया जी आज तो कमाल हो गया। तो मैंने तुरंत बोला कि आप भतीजी को मत बोलना आगे क्या होने वाला है। मैंने हम 100% बताया था कि दूसरी बार भी बंदर आज आए हैं तो दूसरी बार भी बंदर 100% आएंगे, किंतु उनको बताना मत कि आने वाला है। तो ये बात हो गई हमारी कि भाई एक बार तो बंदर सपने में आ गया। और मैंने बोला था कि ये जो आएंगे वो बहुत कम समय में, रिसेंट थोड़े समय में आ जाएंगे। तो 2-3 दिन बाद आषाढ़ी बीच के दिन, उस दिन शायद मंगलवार था। तो एक बार सपने में उनके सपने में आ गए बंदर। तो हमारे घर पे मेरी वाइफ ने भी बोला कि चलो ना हम भी एक अर्जी लगा दें बालाजी को, क्योंकि दैनिक मुश्किल सबको रहती है। तो हमने बोला कि हमारी सेफ्टी के लिए एक अर्जी बनाते हैं। तो हमने आषाढ़ी बीच के अगले दिन, एकम के दिन, सोमवार था, उस दिन रात को हमने सोच लिया और हमने अर्जी लिखना शुरू किया। इसमें एक बात ये भी होता है कि आप कुछ याद नहीं रहो तो आप पेपर में कागज में लिख के नारियल के साथ रख देते हैं। तो मैं पहली बार अर्जी लगा था तो मैंने सोचा कि मांगना है तो क्यों कम मांगे बालाजी से, पूरा जीवन ही खरीद ले। तो हमने ये सोच के हम जो चारों लोग हैं घर पे और हमारे रोनी और टीनू थे तो सबके लिए अर्जी लिखी और 4 पेज भर के हमने चिट्ठी लिखी। एक पेज मेरा, एक मेरी वाइफ का, एक निखिल का, एक डॉक्टर किंजल का, एक रोनी और टीनू का। तो ये 4 पेज हमने लिख दिए सोमवार रात को ही, आषाढ़ी एकम के दिन। और हमने सोचा कि मंगलवार है आषाढ़ी बीच का तो हम अर्जी रख देंगे। तो 2023 आषाढ़ी बीच की बात कर रहे हैं। तो मंगलवार के दिन आषाढ़ी बीच सुबह में हमने हनुमान जी के सामने लाल कपड़े में हमारी अर्जी रख दी। और सुबह में जैसी अर्जी रखी तो उस दिन आषाढ़ी बीच था, दोपहर का था। अचानक ऐसा हुआ कि हमने कभी भी आषाढ़ी बीच रथ यात्रा अहमदाबाद में देखी नहीं थी। तो हम दोपहर को रथ यात्रा देखने चले गए और इतनी भीड़ में बहुत अच्छी तरह से रथ यात्रा देखी।
बालाजी की कृपा से। बाद में वापस आए और रात को मेरा एक म्यूजिक का प्रोग्राम था, उसमें भी जाना था हमें। और गुरुजी ने एक बार इनिशियली शुभम ऐसा बोला था कि जब भी आप अर्जी रखो तो उसी दिन आप हनुमान जी का दर्शन करने जाओ, वहाँ सिंदूर सरसों का तेल लगाओ और बालाजी को प्रणाम करो और प्रार्थना करो, हो सके तो थोड़ी प्रसादी भी धराओ। तो हमने वो भी साथ लिया था कि आज अर्जी रखी है तो रास्ते में कोई भी हनुमान जी महाराज का मंदिर आएगा उस पे हम जाएंगे और ये सब लगाएंगे। तो जैसे ही हम घर से निकले रात को, रास्ते में ही थी, तब मेरी भतीजी का फिर से फोन आ गया कि फो आप क्या कर रहे हो। मैंने बोला कि मैं रास्ते में हूँ, अभी मंदिर हनुमान जी के मंदिर जाके मैं आपको फ़ोन करता हूँ। तो जैसे ही रास्ते में हमने गाड़ी रोकी और फ़ोन किया फिर से एक बार मेरी भतीजी को कि लिसा क्या बात है, बोलिए क्या चीज थी। तो आज तो कमाल हो गया, फिर से आज फिर से बंदर स्वप्न में आ गए और इतने सारे बंदर स्वप्न में आए कि आप बात ही मत पूछो। तो मैंने बोला कि क्या था चीज, पूरा डिस्क्रिप्शन बताओ। तो उन्होंने बताया कि कोई बीच था बड़े वाला, गोवा जैसा कोई बीच था, वहीं पर मैं आप फैबा और सब थे 3 लोग और इतने सारे बंदर आकाश में से आए, बहुत सारे बंदर उतरे नीचे और पूरा बादल जैसे बंदर का फटा हुआ ऐसा इतने सारे बंदर आ गए और मैं कांप गई। तो वो भी एक डरावना सपना था, किंतु वो तुरंत जाग गई। किंतु ये सपना ऐसे होते हैं कि बंदर बहुत आते हैं, थोड़ा हम डरते हैं, किंतु हमें याद रह जाता है कि भाई आज सपना में बंदर आए हैं। तो ये जैसा ही हुआ तो हमें पता चल गया कि इनकी अर्जी लग गई है, बालाजी ने अर्जी स्वीकार कर ली है। और मेरी वाइफ ने तुरंत बताया कि आज हमने अर्जी लगाई है। तो हम तीनों ही सपने में थे। तो इनडायरेक्टली ऐसी बात हुई कि मेरी भी अर्जी उस दिन लगाई थी, उसी दिन उनको सपना आया, तो इनडायरेक्टली हमें लगा कि हमारी अर्जी भी लग गई है बालाजी से। तो उस बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई हमें कि भाई ऐसा तो चमत्कार कभी होता ही नहीं। कोई जगह पर आप जाओ, आप मन्नत मानो और वो मन्नत मानने के सामने वो भगवान हमें ये पर्चा दे कि चलो आपकी अर्जी लग गई ऐसे रूप में। तो ये बंदर स्वप्न में आना बहुत अद्भुत बात है बालाजी की अर्जी में, और ये 100% होता है। ऐसे कई अनुभव है जो मैं आपको बताते जाऊंगा। कई लोगों के साथ हमने अर्जी लगाई है, कई लोगों को बंद काम भी हो गए हैं, कई लोगों को बंदर सपने में भी आए हैं, गुरुदेव भी सपने में आए हैं। बागेश्वर बाम सरकार से जुड़ने का यही फायदा है कि आपको तुरंत ही प्रूफ मिल जाता है कि भाई आपकी अर्जी लगी, आपका काम हुआ। कई बार ऐसा हुआ गुरुदेव आके भी बोल जाते हैं कि आपका काम हो गया है। तो ये सब चीजें हैं, वो डिटेल में आपको बताते जाऊंगा, किंतु ये तो पहली बार की अर्जी का अनुभव मैं बता रहा हूँ। तो उसी दिन हमारा वो प्रोग्राम था मैं गाने का, तो मैं गा के रात को मैं 12:30 बजे वापस आया घर पे। तो उस दिन थोड़ा हमारा शेड्यूल भी हेक्टिक था कि सुबह ऑफिस अर्जी लगाई, आषाढ़ी बीज के दिन सुबह में पूजा पाठ किया, ऑफिस पे गया, दोपहर को रथ यात्रा एंजॉय की, रात को प्रोग्राम में गया। तो 12:30 बजे आके मैं खूब गाढ़ निंद्रा में सो गया था। तो जैसे ही रात को 2:40 2:40 AM रात को 2:45 बजे में 5 मिनट की देर थी जब मैंने अर्जी लगाई थी। उसी दिन मुझे रात को आवाज आई हिंदी में, और वो आवाज सन्यासी बाबा ही थी। मुझे बोला गया कि तेरी अर्जी लग गई है। तो हम बहुत रोमांचित हो गए कि सन्यासी बाबा ने आके खुद हमें बोल दिया कि आपकी अर्जी लग गई। तो मैं बहुत सोया हुआ था, एकदम उठ गया और मुझे पता चल गया कि ये आवाज़ श्री सन्यासी बाबा की ही थी और मुझे बोल दिया गया कि तेरी अर्जी लग गई। तो मैं खूब थका हुआ था, फिर भी हमारी बेड से उठा और सीधा गया जहाँ पर हमने अर्जी रखी थी, हनुमान जी महाराज के सामने। बहुत मस्त मूर्ति है हमारे घर पे बालाजी की, हनुमान जी महाराज की। तो वहाँ जाके फिर से हम 2 हाथ जोड़ के खड़े रह गए और बोले कि बहुत आपका आभार कि आपने बताया भी हमें।
और मैं तुरंत 5 मिनट में ही पानी पी के फिर से सो गया। फिर से 40 मिनट बाद ऐसा हुआ, 3:20 में फिर से मुझे जोर से उठाया गया और मेरे कान में आवाज़ आई जोर से, तेरी अर्जी लग गई है। तो फिर से मैं उठा और बहुत रोमांचित हो गया। तो ये मेरा पहला अनुभव ऐसा था कि जिस दिन अर्जी लगाई उसी दिन 2 बार मुझे सन्यासी बाबा ने, बागेश्वर बालाजी ने, गुरुदेव भगवान ने कान में आके बोल दिया तेरी अर्जी लग गई है। तो ये थे हमारे एक्सपीरियंस कि पहले ही दिन हमारी अर्जी लग गई। वैसी बात सन्यासी बाबा ने बोली, मेरी भतीजी है जो बड़ा, उनकी अर्जी लगी। वो 15 ही दिन में 2 बार बंदर आए सपनों में, और इतने सारे बंदर आए कि आप मान नहीं सकते, इतने सारे बंदर आए वो। तो ये 2 अर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बात रही पूरी, हमारी अर्जी कैसे लगी है। तो हम आपसे भी बात करते हैं, आप भी कभी भी चाहो कि हमारी अर्जी लगानी है तो ऐसे आप अर्जी लगा सकते हो। और 100% श्योर हो कि आप उनके नियम में चलोगे, मांस मदिरा प्याज और लहसुन बंद करके बागेश्वर धाम पेशी करने जाओगे तो आपकी अर्जी 100% लगनी है और बंदर सप्ताह में आएंगे। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, कई बातें हैं जो आपसे हम शेयर करते जाएंगे। आपसे बातें करके बहुत मज़ा आता है। ये बागेश्वर बालाजी की ही कृपा है कि हम इतनी सारी बातें कर पाते हैं, वरना इतना सारा हमें नहीं आता है सब कुछ बोलने का। और ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करते हैं कि आप भी बागेश्वर बालाजी से जुड़ पाओ और आपके पर भी हमारे पर जो ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ भी हो पाए। तो जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, बागेश्वर बालाजी की जय। ऐसी कई बातें हैं, हम अगले एपिसोड में हम शेयर करेंगे और यहाँ से ये बात कंटिन्यू भी करेंगे कि हम पहली बार पेशी करने बागेश्वर धाम कैसे पहुँचे और वहाँ क्या हुआ। तो अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे और बताएंगे कि बागेश्वर धाम पहली पेशी में गए तो वहाँ क्या हुआ। चलो देखते रहिए। बागेश्वर धाम सरकार की जय।